धन्यवाद वीडियो भाई। पहला लाइनें थी हमारी कि सर झुकाना सीखना पड़ता है लोगों के कदमों में, जमहूरियत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं। तारीफ जब मिलेगी जब जनता की सेवा करोगे। स्वाभाविक है, राजनीति सेवा का पर्यायवाची शब्द है। राज अच्छा कैसा चले, इसकी नीति यदि बन जाए ठीक, तो फिर सेवा से कोई नहीं रोक सकता। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। निहितार्थ राजनीति में सेवा का है और राजनीति सेवा का माध्यम राजनीति से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आपको यदि कोई अधिकार प्राप्त हैं तो आप अच्छी सेवा कर सकते हैं। अधिकार विहीन आदमी उतनी अच्छी सेवा नहीं कर सकता। ये बात सही है। और इसलिए यदि भगवान ने हमें विधायक बनाया, मंत्री बनाया, राजनीतिक क्षेत्र में हमें कुछ अधिकार दिलाए या दिए, तो हमारा एक कर्तव्य हो जाता है कि हम लोगों की मदद का काम, सेवा का काम, सेवा शब्द आजकल मजाक बन गया, लेकिन हमने इसे अपने मूर्त रूप में करके अपने क्षेत्रों में दिखाया है। और इसलिए हमें लगता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी किया तो अपनी राजनीति को सार्थक किया। सागर की राजनीति की अगर नब्ज टटोले हम, जो हम अपने अनुभव से कहते हैं पत्रकारिता की, तो ये जो जोड़ी है बड़ा सुकून मिला है भारतीय जनता पार्टी को। आजू बाजू जो है सुकून शुरू से है। देखो, हम लोग तो काफ़ी लंबे समय से काम करते रहे और अलग अलग लोगों की धारणाएं होती हैं, अलग अलग मंतव्य होते हैं, निहितार्थ होते हैं, अलग अलग लोग अर्थ करते हैं हर बात में। जहाँ तक हम लोग का प्रसंग है कि लंबे समय से जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, भारत में सिर्फ 2 सांसद, उस समय हम राजनीति करते थे। हम चुनाव लड़े और संयोग से हम लोग उस समय जीते जब देश में बीजेपी का कोई झंडा नहीं लगाता था और बीजेपी के लिए कोई बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, तब भी हम लोग बीजेपी में रहे। तो हम लोग कोई अवसरवाद की राजनीति नहीं करते, हम लोग तो राजनीति करते हैं सिद्धांतों की। गोपाल भार्गव 44 साल से उसी सिद्धांत पर खड़ा है और उसी सिद्धांत के साथ में उसकी मृत्यु भी होती है। तो जब आज अभिराज जी का जन्मदिन था, भूपेंद्र जी के बेटे हैं, आज आपने उनका भाषण सुना और मंच से तारीफ भी की, बड़े शालीन शासन में आपने आशीर्वाद भी दिया कि आगे चल के बहुत तरक्की करें। ये देखिए, जब एक पारिवारिक भाव होता है, पार्टी का भी नहीं, पारिवारिक भाव, हमारी परंपरा है कि हम आशीर्वाद दें। मैं बड़ा हूँ उससे, उसके पिता से भी बड़ा हूँ और ये मेरा राजधर्म है। कुल से ब्राह्मण भी हूँ, इसलिए और ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी के आशीर्वाद दूँ। और हमारी तो ये आदिकाल की परंपरा है आशीर्वाद देने की, और मेरा तो काम ही आशीर्वाद, भगवान ने मुझे जन्म दिया आशीर्वाद देने के लिए। इससे क्या अनुभव, बच्चे आगे बढ़ें, संस्कारों के साथ बढ़ें। आजकल विद्रूपता आई राजनीति में, नवधनाढ़ लोगों के पास में जो ऐसा हुआ है, तो इस कारण से परिवार बिगड़े हैं, बिगड़ रहे हैं सब। संस्कार, संस्कृति, सारी चीज़ों को छोड़ दिया है
और लोगों के लिए पैसे का अभिमान, घमंड, ये सब चीज़ें हैं। इनकी पीढ़ी आगे ठीक नहीं हो सकती, नहीं बढ़ सकती। मैडम आप किताब लिखेंगे, हम मतलब एक स्लग लिखी थी, हेडलाइन भी बनाई मैंने, छोटे भाई बड़े भाई। तो ये सदैव जो है हम जो महसूस करते हैं, जनता महसूस करती है। तो मैंने जो लाइनें ली हैं कि जब जब आप दोनों मिले हो तो बड़ी सादगी से, बड़ी संकोच की लकीर से आपने सिर झुकाया, उनने सदैव आशीर्वाद दिया। देखिए, हम लोग जैसा आदरणीय भार्गव जी ने कहा कि 40 साल से साथ में काम कर रहे हैं और हमेशा एक बड़े भाई छोटे भाई की मर्यादा से हम लोगों ने पार्टी में काम किया, उनका मार्गदर्शन हमेशा मिला और इसलिए हम लोग एक संस्कार, एक विचारधारा और एक संस्कृति से बंधे हुए लोग हैं। हम लोग अवसरवादी लोग नहीं हैं। हम लोग इस पार्टी में जन्म लिया है और जैसा भार्गव जी ने कहा कि अंत भी इसी पार्टी में होगा और इसलिए ये जो आज अवसरवादी राजनीति का दौर है तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये सारे जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं हमारे भारत की संस्कृति और संस्कार, और मैंने एक कोशिश की है कि अगर जन्मदिन भी मनाना है जैसा माननीय भार्गव जी ने कहा तो हम केक काटने की जगह भजन संध्या करके भी जन्मदिन मना सकते हैं। इस कार्यक्रम के पीछे धर्म के साथ साथ हमारा समाज को संदेश देने का भी उद्देश्य था कि समाज भारत की संस्कृति और धर्म से जुड़े, यही हमारे जीवन का आधार है, यही हमारी सुरक्षा है। और जैसा मोदी जी कहते हैं कि एक है तो नेक है और इसलिए ये सब उसका मूल है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो भार्गव जी से भी हमारी बात हुई, भूपेंद्र जी से भी बात हुई। हालांकि बहुत जो है चूँकि जल्दबाजी का शेड्यूल था, लेकिन बात सियासी भी कह लें, धार्मिक मौका था और भजन संध्या थी। लेकिन शहर में 2 दिन से चर्चा है कि गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह के कार्यक्रम में गोपाल भार्गव आ रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी पट्टी की लॉबी है, जो कार्यकर्ता है, उनमें एक सुकून है। वही हमने सवाल किया था, और सुकून क्यों ना हो कि दोनों की उम्र गुजर गई भारतीय जनता पार्टी में, और ये उम्र जो है ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी 85 में गोपाल भार्गव बता रहे थे, जब पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, तब इन लोगों ने राजनीति शुरू की थी और एक सुखद जोड़ी के तौर पर इन्होंने राजनीति में अब तक करते आए। उम्मीद है कि जो भूपेंद्र जी ने कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और इसी लाइन के साथ शायद ये बात चरित्रार्थ होती है कि राजनीति में जो अखबार लिखते रहे कि सियासी लड़ाई रही है, तमाम चीजें रही हैं, लेकिन आज बड़े भाई यानी गोपाल भार्गव का भूपेंद्र सिंह छोटे भाई के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए भजन संध्या में जो शिरकत है, बस सियासी नहीं बल्कि अब एक नए परिवार के तौर पर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं इशारा भी बहुत मुकम्मल है कि भारतीय जनता पार्टी में अब सागर की राजनीति में ये दो जो बड़े नेता हैं वो अब एक होने जा रहे हैं। ब्रह्मरथ से दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सहमराबाग, रानी दुर्गावती बाड़, नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया, सागर।